देखो इशू ऑफ डिवेंचर के चैप्टर में जो मेन चीज समझने वाली वो क्या है, जिस तरीके से कंपनी शेयर इशू करके पैसे ले रही है उसी तरीके से कंपनी डिवेंचर इशू करके पैसे लेती है। लेकिन डिवेंचर जो है नॉर्मली जो है ना इतना टाइम स्पेंड नहीं लेते, जैसे कि कॉल्स है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, नहीं। डिवेंचर एक तरीके का लोन डॉक्यूमेंट है, उधार है। तो अगर उधार है तो उसमें इंटरेस्ट की भी एंट्री होंगी। तो डिवेंचर के फेस में परसेंटेज लिखा होता है, जैसे 6% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 9% कितने का है वो। तो एंट्री तो ऐसे ही होती है जैसे शेयर की हम करते हैं, ठीक है। मतलब ड्यू रिसीव सब कुछ सेम है। अगर क्वेश्चन होगा तो ओबीसी एंट्री हो जाएगी, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, कॉल की, फर्स्ट कॉल की। लेकिन इस इशू ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर में हमें सीखना क्या है, 5-6 टॉपिक सीखने। अब वो टॉपिक क्या है, जैसे एक तो नॉर्मल एंट्री, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार की एंट्रियां, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट की एंट्रियां, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम की एंट्रियां। एक तो ये सीखना है। उसके बाद हमें और कौन कौन से टॉपिक देखने हैं इसमें, एक थ्योरी क्वेश्चन पढ़ लेना आप, ठीक है ना, कि डिवेंचर और शेयर में क्या फ़र्क होता है। जो डाउट है पूछ लेना, ठीक है। इश्यू ऑफ डिवेंचर में और इश्यू ऑफ शेयर में क्या फ़र्क होता है। बेसिक क्या फ़र्क होता है, इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड मिलता है और डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट, ठीक है ना। और क्या फ़र्क है, प्रॉफिट हो या ना हो डिवेंचर वालों को देने पड़ेंगे क्योंकि वो तो ब्याज है, लेकिन प्रॉफिट होने के बाद ही कंपनी देगी डिविडेंड, ये फ़र्क है। अच्छा, हमें जिस चैप्टर में सीखना क्या क्या सीखना है, देखो एक तो वही एंट्री पार प्रीमियम डिस्काउंट की एंट्री, एक सीखनी हमें यहाँ पे वेंडर वाली एंट्री जो वहाँ सीखा था, यानी वेंडर से खरीदा, बदले में क्या दे दिया, कंपनी के डिवेंचर शेयर की जगह। तो एंट्री सेम वही जैसी, बस नाम क्या लिख देना यहाँ पे, डिवेंचर। यहाँ पे भी 3 केस, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार। तो अभी तक कुछ नया नहीं आया, मतलब इस चैप्टर में नया क्या आया अब देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले नया क्या हुआ, यहाँ पे जो आपको नया टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिवेंचर एट कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो ये नया टॉपिक है, इसमें भी क्या है, बैलेंस शीट बना के दिखाना है। हम क्या कर रहे हैं, कंपनी अपने डिवेंचर जो मार्केट में इशू कर रखे हैं उसको सिक्योरिटी रख के मार्केट से लोन ले रही है, गिरवी रख के लोन ले रही है। तो मतलब टॉपिक क्या हो गया, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब हमारे डिवेंचर इतने रुपए के हैं, पब्लिक के पास पैसे हैं, हम आपको गिरवी रख के वो डिवेंचर हम क्या ले रहे हैं, हमें आप इतने रुपए का लोन दे दो। तो इसके क्वेश्चन नहीं करने, आपको बस दिखाना है कि सिक्योरिटी कहाँ दिखाई जाएगी और लोन कहाँ दिखाया जाएगा। ये सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन है। एक तो ये नया टॉपिक इसमें सीखना है। उसके बाद मेन चीज़ क्या है, इसमें जो इंटरेस्ट है, जो डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट पे करेंगे। अब वो 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में, या तो सालाना इंटरेस्ट या 6-6 महीने। तो उस इंटरेस्ट की एंट्री सीखेंगे। इंटरेस्ट की एंट्री भी 2 टाइप की होंगी, ड्यू और फिर पे। पे की एंट्रियां हमेशा कंपनी में 2 ही होती हैं, ड्यू और पे। ड्यू का मतलब एंट्री डेट और पेमेंट का मतलब जो आपने पेमेंट किया। अब सिंपल सी बात है, अब बताओ डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करना लॉस है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट। और किसको देना है वो, डिवेंचर होल्डर को, तो वो क्रेडिट। और जब पे करेंगे तो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ये मैं कराऊंगा एंट्री, ठीक है ना। मैं टॉपिक पूरा ओवरऑल बता रहा हूँ चैप्टर में है क्या। फिर एक जो मेन टॉपिक है जो अगले चैप्टर के लिए लिंक मिल जाएगा रिडम्पशन के लिए, वो है जो आपको लॉस हुआ है डिवेंचर के इशू करने पे, उसे हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब उसको धीरे धीरे खत्म करते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये वाला टॉपिक, इसे बोलते हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखो ये क्या है, ध्यान समझो। मैंने डिवेंचर इशू करे और डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो गए, कंपनी का क्या हो गया, लॉस हो गया। और बाद में पता चला, बाद में क्या, उसी टाइम पता चल जाता है ना कि हम डिवेंचर को रिडीम किस में करेंगे। रिडीम का मतलब पैसा वापस भी तो देगी कंपनी। जैसे भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं पेन बेच रहा हूँ, ये पेन 10 रुपये का है और तुम्हें ये 10 रुपये का पेन 9 रुपये में दे रहा हूँ, अपना नुकसान हो गया ना, 1 रुपये का नुकसान। और साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि 5 साल बाद तुमसे अपना पेन ले लूँगा 12 रुपये में। देख रहे हो, तो नुकसान झेला 2 जगह कंपनी ने, इशू पे भी और रिडम्पशन पे भी। तो इसकी हम जो डिस्काउंट या लॉस हो गया रिडम्पशन पे, उसको हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा हर साल प्रॉफिट लॉस में डालते हैं, जितने साल का डिवेंचर है। तो वही हमें सीखना है यहाँ पे। राइटिंग ऑफ का अमाउंट निकालना है,
टोटल लॉस निकालना है और हर साल कंपनी कितना प्रॉफिट लॉस में डालेगी वो निकालना है। एक तो ये सिंपल टॉपिक है और इस चैप्टर का जो नया टॉपिक है, तो इस चैप्टर में अगर देखें नए टॉपिक क्या हैं, एक तो कोलेटरल सिक्योरिटी, एक इंटरेस्ट की एंट्री और एक राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू। बाकी सारा किससे मिलता जुलता है, शेयर जैसे। अब एक चीज़ और है, जो इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट है टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो 10% से ज़्यादा, वो छोड़ो टीडीएस क्या कहता है, हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि अगर आप किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो कंपनी में अगर लिखा है क्वेश्चन में टीडीएस भी काटना है तो हम उसके इंटरेस्ट पे कुछ % काट लेंगे, वो सरकार को जमा हो जाता है। वो हम एंट्री सीखेंगे वो क्या भला है। बस इतना समझ लो कि इंटरेस्ट जितना देना है सारा नहीं देंगे, कुछ % काट लेंगे टीडीएस, अब वो जाएगा सरकार। ठीक है, ये पूरा हमारा बैकग्राउंड हो गया डिवेंचर का। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 टॉपिक करते हैं इसका।